हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमानी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 250 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 252, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई है? इसका सही आंसर है बी, वॉटसन और क्रिक के द्वारा। प्रश्न 253, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ए, फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने। प्रश्न 254, डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं, तो इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। प्रश्न 255, डीएनए के एक तंतुगंश से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिक सूचना को डीएनए के एक रज्जु से आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 256, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? इसका सही आंसर है बी, खुराना ने। प्रश्न 257, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, बलात्कारियों के लिए। प्रश्न 259, विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए या डीएनए होता है, तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 260, पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? अधिकांश वायरस जो पौधे को संक्रमित करते हैं उसमें एकल रेशे आरएनए होते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 261, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? इसका सही आंसर है सी, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दूध से दही जमता है। प्रश्न 262, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसका सही आंसर है बी, राइबोज़ोनियम। नाइट्रोजन स्थायीकरण करने वाले जीवाणु सूक्ष्मजीवी का एक समूह है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर सकता है। इसका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है, जैसे अमोनिया और नाइट्रेट। प्रश्न 263, सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरण में नाइट्रोजन के स्थायीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, किसमें पाया जाता है? राइबोज़ोनियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थायीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। यह मिट्टी में पाया जाता है जो मटर, मूंगफली, मसूर, मूंगफली आदि जैसे फलीदार पौधों की जड़ों के लिए एक सहजीवी संबंध में रहता है, तो इसका सही आंसर है ए, मटर में। प्रश्न 264, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नवजन स्थायीकरण जीवाणु हैं, इसका सही आंसर है सी, सहजीवी। प्रश्न 265, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक प्रतिकृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्री में बिखरे तल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है डी, सुडोमोनास। प्रश्न 266, प्रशिक्षण खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो इसका सही आंसर है बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने के लिए। प्रश्न 267, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अवघटक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, किण्विनीकरण। प्रश्न 268, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सी, कवक से संबंधित है। प्रश्न 269, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है सामान्य खाद्य छत्रक कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। प्रश्न 270, ईस्ट मिलने पर गूंदे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्वचन के कारण ईस्ट मिलने पर गूंदा हुआ आटा उठने लगता है। प्रश्न 271, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। ब्रेड बनाने में किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 272, निम्न में से किसे कोडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो उसका सही आंसर है डी, ईस्ट को। प्रश्न 273, लाल सिंधी है, तो लाल सिंधी गाय की प्रजातियों को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 274, हालीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो इनका मूल स्थान, इसका सही आंसर है बी, मसूर में को माना जाता है। प्रश्न 275, थापारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह प्रजाति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है बी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।